हेलो एवरीवन। आज के इस नए और थ्रिलिंग विश्लेषण में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसी कहानी के क्लाइमैक्स का डीप डाइव करने वाले हैं जिसने सच में सबके होश उड़ा दिए हैं। हम बात कर रहे हैं द शैटर्ड रिफ्लेक्शन ऑफ रोज हाइट्स की। चलिए सीधे पॉइंट पर आते हैं। इस कहानी ने शुरुआत से ही एक ऐसा गजब का जाल बुना है ना कि कहाँ सच्चाई खत्म होती है और कहाँ वहम शुरू होता है ये पता ही नहीं चलता। तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए इस कहानी के सबसे बड़े राज खोलते हैं और समझते हैं कि उस रात रोज हाइट्स में आखिर हुआ क्या था। जरा सोचिए, क्या हो अगर एक डरावनी भूतिया कहानी सिर्फ एक पर्दा हो, किसी बहुत ही खौफनाक और असली खतरे को छिपाने का पर्दा। और उससे भी ज्यादा खौफनाक तब क्या होगा जब वो भूतिया कहानी जिसे सब झूठ मान रहे थे अचानक से सच साबित हो जाए। बस यही वो सबसे बड़ा सवाल है जो इस पूरी मिस्ट्री की जान है। ये कोई नॉर्मल सस्पेंस नहीं है, बल्कि एक ऐसा ट्विस्ट है जो हर एक किरदार की दुनिया हिला देता है। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं हमारे पहले सेक्शन की, द टेक्नोलॉजिकल इल्यूजन, यानी तकनीकी भ्रम। आपको रोज हाइट्स का वो खौफनाक माहौल तो याद ही होगा जहां सब डरे हुए थे, लेकिन अचानक एक ऐसा पल आता है जो इस पूरे सुपरनैचुरल वहम को एकदम से ग्राउंड रियलिटी पर लाकर पटक देता है। होता यह है कि जॉनसन अपनी बंदूक से सामने लगे एक बड़े से शीशे को गोली मार देता है और जैसे ही शीशा टूटता है वो सारे भयानक अक्स गायब। प्रोफेसर आजाद टूटे हुए कांच को देखते हैं और उनके मुंह से एकदम से निकलता है, ये शीशे प्रोजेक्टर हैं। मतलब कोई जादू नहीं था, दीवारों के पीछे पुराने ऑप्टिकल डिवाइस और स्पीकर छिपाए गए थे ताकि हेलुसिनेशन पैदा किया जा सके। वो पूरी की पूरी भूतिया कहानी महज एक धोखा थी। अब यहाँ जो बात सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग है वो ये है कि ये पल भ्रम और सच्चाई के बीच के फर्क को कितने कमाल के तरीके से दिखाता है। एक तरफ वो भूतिया कहानी थी जिसने पूरे इलाके को डरा रखा था, और दूसरी तरफ एक बहुत ही शातिर तरीके से रची गई टेक्नोलॉजिकल साजिश। कोई भूत प्रेत नहीं थे वहां, बस कुछ छिपे हुए स्पीकर और प्रोजेक्टर थे जिनका एक ही मकसद था, लोगों को उस इमारत से दूर रखना। और यहीं से हम एंटर करते हैं दूसरे हिस्से में, विक्टर केन की डार्क रियलिटी। लेकिन सोचने वाली बात है, अगर भूत असली नहीं था तो फिर असली खतरा था कौन? जैसे ही आजाद और जॉनसन को प्रोजेक्टर वाली बात समझ आती है, उन्हें सीढ़ियों से किसी के चलने की भारी आवाजें आने लगती हैं। अंधेरे में से हथियारों से लैस एक पूरा गैंग बाहर आता है और एंट्री होती है हमारे असली विलेन की। चेहरे पर निशान, एक ठंडी सी मुस्कान। विक्टर केन। वो प्रोफेसर आजाद से एक बहुत ही डरावनी बात कहता है, प्रोफेसर आजाद, आपको बहादुर बनने के बजाय सिर्फ जिज्ञासु ही रहना चाहिए था। ये एक खुली और जानलेवा धमकी थी। प्रोफेसर ने एक ऐसी लाइन क्रॉस कर दी थी